Hello children, how are you all? Hope you all are fit and fine, enjoying your classes. Okay, so let's start a new chapter of political science, that is electoral politics. So first of all, we have to understand what is election and why election is needed. Why election is needed? I am giving one example. You are sitting in a class. Maximum 40 or 45 students are sitting in a class. The teachers are coming late. So, who will manage the class? The class teacher always appoints a monitor. Appoints a monitor. Yes, but sometimes the students they elect the class monitor. Just like if you have any issue in your class, key students are not liking their SST teacher. So what they will do? They decided to give one complaint to whom? To the principal of the school. So how they will give the complaint? Not all the students will go to the principal. It not looks good, and while all the students move towards the principal's office, principal will not listen. Then so what the students will do? So the students will choose the leaders from the class, a representative. The leaders, they are known as representative. For the whole class, these 3 or 4 students will go to the principal with a written application signed by all the students. Yes. Here we are discussing only 45-50 students. As you know, India is a vast country. It is divided into how many states? States and union territories. Okay, 28 states and many union territories. So, it is not an easy task to rule India like country. It is a vast country, so it is not easy to choose a leader. So, or what type of government we have in India? We have democratic form of government. What do you mean by? Already we discussed in the earlier chapter कि democracy में क्या होता है? It is not governed directly, and कैसे गवर्न होता है? थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स. ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कौन है? जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. सो रिप्रेजेंटेटिव हुम, हाउ वी चूज हिम. तो हम जो चूज करते हैं आवर रिप्रेजेंटेटिव, ये किसकी थ्रू होती है? इलेक्शन की थ्रू होती है. रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज करते हैं एंड किस लिए, और ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे कंटेस्ट करते हैं, दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट वी विल रीड व्हाई डू वी नीड इलेक्शन. किस लिए हमें इलेक्शन चाहिए? ओके, एग्जाम्पल दे दी कि एक साथ बहुत सारे लोग जाके कोई कंप्लेन, कोई सजेशन दे नहीं सकते. सो दे चूज रिप्रेजेंटेटिव्स. सो फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन. इलेक्शन किस लिए चाहिए? कि इट इज ए प्रोसेस बाय विच द सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेसी, कि ये इंडिया है, इंडिया है एंड इंडिया में बहुत सारे द पीपल दोज हु आर लिविंग इन इंडिया, दे आर चूजिंग. हाउ? एक साथ जाके नरेंद्र मोदी को तो वोट नहीं दिए. सो हाउ दे गिव सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव? इट इज ए प्रोसेस. क्या है? कैसे प्रोसेस है? इलेक्शन के थ्रू. कि हम कौन सी, पहले क्या होता है, कैंडिडेट्स एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टी. दैट इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टी. क्या है? द सेम व्यूज, सेम सजेशंस, सेम गाइडलाइंस लेके क्या बनाते हैं? पॉलिटिकल पार्टी. ये पॉलिटिकल पार्टी में
भी more than 100 people or more than that the people are there. So उनमें से भी एक क्या होता है, लीडर. यही पॉलिटिकल पार्टी के लोग लीडर बनाते हैं. ओके. एंड वाइल कंटेस्टिंग इलेक्शन, इफ दिस इज ए पॉलिटिकल पार्टी, क्या नाम दिए है, बीजेपी. नरेंद्र मोदी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है ना. तो वाइल दिस पॉलिटिकल पार्टी, ओके स्लोली वी विल डिस्कस अबाउट दिस, कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें बहुत सारे मेंबर हैं. हमारी कंट्री को पहले क्या करा जाता है, पहले डिवीज़न हुआ डिफरेंट स्टेट्स में, है ना. स्टेट की हेड को चीफ मिनिस्टर बोलते हैं. फिर स्टेट अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, है ना. तो डिस्ट्रिक्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो सब डिवाइडेड इनटू विलेजेस, वार्ड्स, मेनी आर देयर. सो ये जैसे एक उत्तर प्रदेश, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर. फिर डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवाइड होता है, विलेज, देन वार्ड मेंबर, जस्ट लाइक दिस. ओके. सो इलेक्शन एक है जिसमें हम हमारी लीडर को चूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को, एंड हम चेंज भी कर सकते हैं उनको. क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इफ वी विश टू डू. ठीक है. और इलेक्शन क्या होता है, इट प्लेज ए वाइटल रोल इन द डेमोक्रेसी बिकॉज लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. हर टाइम जैसे वी आर नाउ रूल्ड बाय बीजेपी, ये बीजेपी की पॉलिसीज इफ विल नॉट लाइक, देन नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में हम क्या करेंगे, वोट नहीं देंगे. तो इट कैन बी चेंज्ड. देन द पार्टी दैट विन्स, जब लोगों को क्या चाहिए, लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे कांग्रेस पहले था बिफोर 2014, तो हम लोगों को पसंद नहीं आया, दैट्स वाई दे चेंज्ड. देन द पार्टी दैट विन्स, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, सपा, बीएसपी, देन बीजेपी, देन कांग्रेस, देन कम्युनिस्ट, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर. वो सारे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. तो जो पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है, द पार्टी दैट विन्स द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट. इस कोई पॉलिटिकल पार्टी को 30 वोट्स, कोई किसका, कोई जो मेजोरिटी पार्टी है, मेजोरिटी, उसको क्या करता है, फॉर्म्स द गवर्नमेंट. ओके. और जो पॉलिटिकल पार्टी विन किया, उसके पास क्या क्या पावर्स है, इलेक्शन में वोटर्स की क्या क्या पावर है, वोटर्स के पास. वोटर्स मीन्स दोज हु आर गिविंग, कास्ट देयर वोट, गिविंग द वोट, चूज हु विल मेक लॉज. हम किसको चूज करते हैं, कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर, जैसे सेंटर में नरेंद्र मोदी है, बट वी आर इन द नेम ऑफ नरेंद्र मोदी इन द पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को वोट किए. किस लिए, हमारी विश्वास है, इफ बीजेपी विल कम टू द पावर, इट मेक्स बेटर लॉ, देन वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट. और हम क्या वोटर के पास जो चूज करते हैं, किस लिए, कि जो विन करेंगे वो क्या करेंगे, फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी फॉर्म करेंगे. और क्या करेंगे, मेजर डिसीजन स्टेट के लिए लेंगे, कंट्री के लिए लेंगे. ओके. और इसीलिए हम वही पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं whose policies will guide the government. Okay, so these are the points why we need election. Why do we need election? Then what makes an election democratic? देखो, we already discussed about China. चाइना में भी इलेक्शंस होते हैं, where only always one party wins, है ना. सो इलेक्शन मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेसी है. ठीक है. मेक्सिको की एग्जाम्पल ऑल्सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वेयर ओनली one party rules for a long period of time, but in India it is not like that. ठीक है. So elections can be held in several ways and several countries, but all democratic and non-democratic countries, जैसे सारे कंट्रीज क्या करते हैं, इलेक्शंस तो करते हैं, बट दे आर नॉट इन डेमोक्रेटिक वे. क्या है
व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑफ इलेक्शंस? क्या होना चाहिए कि एक ऑल द एडल्ट्स मीन्स इन आवर कंट्री 18 ईयर अप एज, है ना, 18 ईयर जिसका हो गया, he or she has each should able to choose the leader. The citizen of the country should choose the leader. फिर और क्या है, 1 person 1 vote 1 value. 1 person मीन्स जो 18 ईयर एबव है उसके पास वोटिंग राइट्स है, वो एक वहाँ, और उसकी वोटिंग का वैल्यू एक वो वोट होता होगा एंड 1 वैल्यू कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माई vote value is more than a daily wager. It is not like that. All are equal. So that is why 1 person 1 vote and 1 value. ठीक है. Then political parties or candidates should be free to contest election. हमारी कंट्री में सबके पास राइट है टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, और इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। और क्या मोटो होता है, ये लोग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करें, फिर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का इंटरेस्ट क्या है, कंटेस्ट करें, और कंटेस्ट की क्या मतलब होना चाहिए, विन करने से क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाने से क्या करेंगे, लॉज फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, लॉज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो लोगों को क्या इंटरेस्ट रहता है, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, एवरीवन हैज़ द राइट टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी, और इफ यू आर फॉर्मिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी यू हैव द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, एंड इफ यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शन व्हाट इज योर मोटो, टू विन द पॉलिटिकल इलेक्शन। फिर विन करने से क्या बनाओगी, गवर्नमेंट बनाओगी, गवर्नमेंट बनाने से क्या करते हैं, लॉज फ्रेम करते हैं, ओके। सो इट शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ये जो इलेक्शंस होते हैं ये हमारी कंट्री में आफ्टर एवरी 5 ईयर जनरल इलेक्शंस टेक्स प्लेस, है ना। तो मेक्सिको में कितने साल में होती है, अदर कंट्रीज़ में सारे ये मतलब पर्टिकुलर एक इंटरवल की बाद होता है, ठीक है। 6 ईयर्स कौन सी कंट्री में, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड, प्लीज रिमाइंड, कंडक्टेड ऑन ए फ्री एंड फेयर बेसिस। जैसे आई सेड, कंटेस्ट करना मतलब विन करना होना है, इंटरेस्ट सबकी विन करना होता है, तो क्या होना चाहिए, बट विन करने के मतलब ये नहीं है कि फेयर बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कंडक्टेड शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फ्री, इट इज फ्री टू ऑल एंड फेयर बेसिस में होना चाहिए। द कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, कि हम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है बट द पीपल दोज हु आर कंटेस्टिंग दे शुड बी प्रीफर्ड बाय द पीपल, ओके। फॉर टुडे दिस मच। Next is our, is it good for political competition? As you know, elections based on political parties, है ना। So different political parties they compete among themselves for what is the reason कि all the political parties their main motto is to win, है ना। So इज इट गुड फॉर पॉलिटिकल कंपटीशन, दैट वी विल रीड। कंपटीशन होना गुड है और बैड है। सो इलेक्शंस मेनली रिफर्स टू पॉलिटिकल कंपटीशन एमंग पॉलिटिकल पार्टीज। इन इंडिया मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, जस्ट लाइक नाउ बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी, कांग्रेस इज द अपोजिशन पार्टी, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, बीएसपी है, सपा है, देन योर Biju Janata Dal, many local political parties are also there, CPIM, CPI, then your Akali Dal, then your which political party's symbol is broom? Can anyone tell me? Okay, so that is Aam Aadmi political party. So different political parties contest election
and while we are contesting something, so main motto is to win, है ना. मेन मोटो क्या होना चाहिए, जीतना. ओके, सो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ. सो दिस इज ए कंपटीशन. सो कंपटीशन जब करते हैं हम ऑलवेज ऑल द टाइम वी आर नॉट फॉलोइंग द what we are not following many things that we are following that is not good. ठीक है. so why the political competition it is good or bad? मेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, ये ऑलवेज प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. क्या रहता है कि हम जीतेंगे तो हमें कुछ नया करना है, अच्छा करना है. एंड ये एक डर भी रहना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में एक भय भी रहता है कि इफ़ विल नॉट डू गुड फॉर द पीपल देन नेक्स्ट इलेक्शन वी विल लूज आवर सीट, है ना. सो ये कंपटीशन नहीं होगा तो मोनोपोली आ जाता है. विदाउट कंपटीशन क्या आ जाता है, मोनोपोली, कि कोई तो है नहीं, हम जो भी करेंगे तो वी विल विन. सो दैट्स वाई ये कंपटीशन इट इज़ गुड. ठीक है. पॉपुलैरिटी एंड विक्ट्री डिपेंड अपॉन दिस. हमारी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडर्स है उनकी पॉपुलैरिटी और पॉपुलैरिटी होने से ही विक्ट्री होगा, है ना. तो जैसे इन योर क्लास, टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास, 40 स्टूडेंट्स आर देयर. इफ there will be no competition among yourself कि आप हाईएस्ट 70 मार्क आ रहा है SST में and no one above this. so if there is no competition कि मेरा तो 70 आ रहा है तो whatever I will read, if I will not read then also I will bring 70 mark. if someone brings more than you कि कॉम्पिटिटिव माइंड आया और किसी को 80 मार्क्स आ गया, आप ऑलवेज फास्ट हो रहे थे, फास्ट रैंक इतने ही मार्क लेके, है ना. तो जब किसी की 80 मार्क्स आ गया तो आपका इंटरेस्ट और क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेस. तो आप इनसे 80 से भी मोर लाने के लिए कोशिश करोगे. ओके. सो कंपटीशन पॉजिटिव वे में होना चाहिए कि हमें बहुत अच्छा करना है सो दैट the people like us and we will win. okay, so what are the demerits? क्या क्या demerits है कंपटीशन में, क्या है, एक डिसयूनिटी आता है, ये मेरी पार्टी है, ये तुम्हारी पार्टी है, मैं जो करूँगी, ये डिसयूनिटी क्रिएट करता है. और एक फैक्शनलिज्म क्रिएट्स कि ये जो पॉलिटिका, हम ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट नेगेटिव क्वालिटी. ओके. और क्या करते हैं, हमें कंपटीशन में मेन मोटो क्या है, विन करना. तो विन करने के लिए हम क्या करते हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं टू विन. हमारी मेन मोटो टू विन, तो विन करने के लिए हम डर्टी ट्रिक्स करते हैं. आज यू नो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में भी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि ब्राइब्स देते, पैसे देते हैं जीतने के लिए, है ना. एंड प्रोमिसेस कराते हैं, और जो प्रोमिसेस खुद करते हैं वो भी दे आर नॉट फुलफिलिंग. ठीक है. सो देयर इज ए प्रेशर टू इन इलेक्शन. सो इलेक्शन विन करने के लिए मेनली द पॉलिटिकल लीडर्स दे आर टेलिंग लाई, दे आर यूजिंग डर्टी ट्रिक्स, कैप्चर कर देते हैं बूथ. बूथ कैप्चरिंग क्या है, एक एरिया है जहाँ पे उनको पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को पहले पता चलता है कि दिस पीपल आर नॉट गोइंग टू गिव वोट्स टू अस. सो बूथ को क्या कर देते, कैप्चर कर देते, अपने जो लोग हैं जो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को अलाउ करते हैं वोट देने के लिए. सो दिस डर्टी ट्रिक्स आर डूइंग. सो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन जो है ये मेरिट्स है, ये डीमेरिट्स है. ओके. सो एज वी नो, हम जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल इन इंडिया, लाइक वर्स्ट कंट्री में कैसे पॉसिबल है. तो एक कंट्री है, कंट्री डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स है, कंट्री डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स है. फिर स्टेट्स डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट अगेन डिवाइडेड इनटू विलेजेस, एंड विलेजेस अगेन डिवाइडेड इनटू वर्ड्स. ये विलेजेस हो सकता है, सिटीज़ हो सकता है, टाउन्स हो सकता है. ओके. सो
these are the division. ये division के according again that constituencies will be divided. In our country, election mainly it is divided, as I said, the country is divided into states. तो two types of election main होता है. One is Lok Sabha election. That Lok Sabha election is also known as parliament election, है ना, पार्लियामेंट इलेक्शन. और इसको क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन. ये जो जनरल इलेक्शन ये 5 years में 5 years की ड्यूरेशन में होता है. एंड दिस लोकसभा हमारी एक पार्लियामेंट हाउस होती है. पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा के जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोला जाता है. ओके, ये सेंटर से दिल्ली में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं थ्रू दिस जनरल इलेक्शन, दैट इज लोकसभा इलेक्शन के थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं. ओके, फिर आज ऐसे द होल कंट्री डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज. स्टेट्स में डिवाइड होता है तो दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस में, एरिया की बेस में नहीं होता है. इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, वाई इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एरिया. अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान बहुत सारे एरिया है जहाँ पे नो पॉपुलेशन. सो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एरिया, इट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन. ठीक है. सो देर आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉट सेम पर लोकसभा, विधानसभा एंड म्युनिसिपल इलेक्शन. ये सबके लिए अलग अलग हो जाता है. जैसे लोकसभा के लिए सीट्स अलग हो जाता है, विधानसभा के लिए सेम स्टेट है बट लोकसभा सीट लिमिटेड होता है, देन विधानसभा और ज़्यादा हो जाता है, म्युनिसिपल और उससे मोर, बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड इनटू विलेजेस, वर्ड्स एंड मेनी मोर. ओके, बट ये जो लोकसभा इलेक्शन होता है उसके, दैट्स वाई आई सेड देयर आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफर करता है. कौन कौन सी इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए अलग, और ये स्टेट इलेक्शन चीफ मिनिस्टर के लिए अलग, एंड म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए भी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनता है. सो वी विल रीड फर्स्ट अबाउट लोकसभा. हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स है. ओके, एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज. ओके, सो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स. सो इट इज, ये 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज में कितने सीट्स है लोकसभा के लिए, 543 सीट्स है. कितने सीट्स है, 543. ठीक है. द रिप्रेजेंटेटिव्स, ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 543 मेंबर्स, मतलब बीजेपी की 543 कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे, कांग्रेस की 543. तो ये 543 सीट्स के लिए कैंडिडेट्स कैन कंटेस्ट. और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक शामली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शामली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बीजेपी की भी कैंडिडेट होते हैं. देन ऐसा बीजेपी, कांग्रेस और ऑल पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर क्या करते हैं, कंटेस्ट करते हैं फॉर द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है. तो ये सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करते हैं. सो जिसके वोट्स ज़्यादा आएगा, मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, तो वो क्या होंगे, इलेक्ट होंगे. तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट 543 से शामली की सीट किसको गया, बीजेपी को. ओके, जस्ट लाइक दिस ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिया को डिवाइड किया गया है फॉर द कौन सी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन. ठीक है. सो द रिप्रेजेंटेटिव्स दोज हु आर इलेक्टेड, जो इलेक्ट होंगे उनको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी. क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी. वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, फॉर 5 years, फॉर 5 years. देन विल रीड विधानसभा. विधानसभा जो है वो स्टेट लेवल की इलेक्शन है. उसमें किसको चुना जाता है, चीफ मिनिस्टर. क्या है, चीफ मिनिस्टर. ओके. ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी. कि जैसे उड़ीसा की एग्जाम्पल आई एम गिविंग. उड़ीसा में विधानसभा की कितने सीट्स है, 147 सीट्स है. वेराज लोकसभा की 21 सीट्स है.
ठीक है। सो ये डिफर करता है लोकसभा एंड विधानसभा के सीट्स के लिए। ओके, सो इन विलेज और टाउन फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। विधानसभा में तो चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है और वो जो जीतते हैं उनको क्या बोला जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, एंड देन स्टेट तो डिवाइड होता है, देन ईच विलेज और टाउन अगेन डिवाइड होता है डिफरेंट वार्ड्स, वार्ड मेंबर इलेक्शन होता है, ईच वार्ड इलेक्टेड वन मेंबर, है ना। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 इन Samli it is like that ना, and for that those who are elected they are known as ward member.